प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं कुछ वचन से आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, आशा रखता हूं इस वचन के ज़रिए परमेश्वर जो है आपसे निश्चय बात करेगा। मेरे प्रियो, क्या आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया तो आपने छुटकारे को देखा? क्या आप जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह एक साधारण परमेश्वर नहीं है। मैंने बाइबल को पढ़ा और मैंने प्रभु के बारे में मैंने जाना कि मेरे प्रिय परमेश्वर जो है असंभव को संभव करने वाला, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया है, जिसका इलाज संसार में नहीं है, मेरे प्रियो उसका इलाज जो है परमेश्वर के पास है। बाइबल में एक प्रमाण है मेरे प्रियो। मिस्र में इजराइलियों को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से छुड़ाया, लेकिन मेरे प्रियो हम सुनते तो हैं, परमेश्वर के वचन को हम जानते तो हैं, हमने पढ़ा तो है, लेकिन जो ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपके जीवन में जो आशीष देना चाहता है, जो चमत्कार आपके जीवन में करना चाहता है, मेरे प्रियो कई बार केवल जो बातें आप वचन से सुनते हो बस वहीं तक सीमित है। पता नहीं आपके जीवन में कैसे है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ। कई लोग परमेश्वर की वो असीम धन को, असीम शांति को, असीम छुटकारे को जो परमेश्वर एक मनुष्य के लिए देना चाहता है, वो आशीषों को नहीं पाते हैं। इसका एक रीज़न, मैं कुछ रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ कारण जो है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। मेरे प्रियो, जब यहोशू की पुस्तक यहोशू उसका 24 अध्याय 24 उसका 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। मेरे प्रियो, और उसके आगे भी और लिखा है, लेकिन मैं इसी से बस मैं आप लोगों को इसी से आगे बताते जाऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई से करो। मेरे प्रियो, एक मसीही जीवन में एक खराई की कमी है। मेरे प्रियो, लोग अपने जीवन से लापरवाह हो चुके हैं। मेरे प्रिय, लोग परमेश्वर के प्रति सीरियस नहीं हैं। लोग परमेश्वर के लिए उनके अंदर उनको जानने की इच्छा बहुत कम है मेरे प्रिय। लेकिन मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं जागृत करना चाहता हूँ। यदि आप परमेश्वर को सीरियस नहीं लेंगे, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए आपके अंदर भूख नहीं रहेगा। मत्ती रसूल समाचार में आप पढ़े होंगे, कई बार पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, धन्य है वे जो परमेश्वर के राज की ओर भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यदि आप परमेश्वर के भूखे और प्यासे नहीं हैं, आप कभी भी तृप्त नहीं होंगे। क्या आप परमेश्वर को जानने के लिए क्या किया? क्या आपने उपवास किया? क्या आपने वचन के लिए दौड़ दौड़ कर गया? मेरे प्रियो, किस तरह से गए? जब आप परमेश्वर के पास आए, इब्रानी 11 अध्याय को मैं पढ़ रहा था मेरे प्रियो, वहाँ पास लिखा हुआ है कि जब कोई परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहला हम क्या देख रहे थे? परमेश्वर का भय मानना। और मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, वचन में चलने के लिए, परमेश्वर का सेवा करना क्या है? पवित्र जीवन जीना। मेरे प्रियो, परमेश्वर की भय भक्ति के साथ चलना। आज लोगों को डर नहीं है मेरे प्रियो। आज लोग परमेश्वर का भय खोते जा रहे हैं। लोग परमेश्वर से नहीं डरते, और मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन से अलग रहते हैं। लोगों का जीवन जो है परमेश्वर से अलग होता है मेरे प्रियो। कई बार लोगों के जीवन में इसलिए भी छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि उनका जीवन जो है एक परमेश्वर और मनुष्य के, परमेश्वर का जीवन से लोगों का जीवन जो है, संसारिक जीवन से मनुष्य का जीवन क्या रहता है? मिलावट। लोगों को कोई परवाह नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपनी चाल चलन पर सोचो। बाइबल क्या बताती है कि मेरे प्रियो, मनुष्य को अपने चाल चलन की ओर सोचना चाहिए कि मैं कैसे चल रहा हूँ, मेरा चाल चलन कैसा है। क्या मेरा चाल चलन परमेश्वर के प्रति खराई है? उसके बातों को मानने के लिए, उसके वचन पर चलने के लिए क्या आपके अंदर खराई है? सबसे पहला क्या बोल रहा है यहोशू में 24 का 14 में, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई से करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो सेवा है हमको खराई से करने की ज़रूरत है। उसके पीछे हमको
खराई के साथ चलने की ज़रूरत है। यदि हम परमेश्वर की सेवा और उसके पीछे यदि हम खराई से चलें तो परमेश्वर आपके जीवन को ज़रूर ब्लेस करेगा। प्रभु आप सबों को आशीष देगा। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर के पीछे खराई के साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं? यदि आप याकूब की पत्री उसका आप 3 अध्याय को जब आप निकालेंगे तो उस जगह में लिखा हुआ है, जो शब्द में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। मेरे प्रियो, यदि आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ चलकर जीना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ये जो शब्द है, हम लोग जो ये शब्द आप देखते हो, कहीं भी आप देखिए, यदि हम ज़ुबान से कुछ भी बोल दें, मेरे प्रियो, लोगों को ठोकर खिला दें, लोगों के लिए अपशब्द बोल दें, तो मेरे प्रियो ये शब्द जो है परमेश्वर जब न्याय करेगा आपका और मेरा, उस समय मेरे प्रियो आप परमेश्वर के सामने कटघरे में खड़ा किए जाएंगे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है वो आपको किसी भी तरह से आपको निर्दोष नहीं ठहरा सकता। लेकिन एक बात सत्य है प्रभु मसीह में, मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ा रहे थे उस समय के वचन को आप जब पढ़ेंगे, 2 पापी 2 डाकू को भी यीशु मसीह के अगल बगल में चढ़ाया गया था। और कैसे परमेश्वर जो है एक डाकू के पाप को क्षमा कर देता है जब अपने गलतियों को वो मानता है, बोलता है कि हे स्वामी, हे प्रभु, यदि तू अपने राज में जाए तो मेरी सुधि लेना। और जैसे ही ये शब्द का उपयोग किया, परमेश्वर ने उसके सारे पाप क्षमा कर दिए और बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखिए, जुबान, शब्द, वो अपने शब्द का उपयोग कैसे पश्चाताप के लिए किया। यदि आप मन फिराते हैं, अपनी गलती को मानते हैं और खराई से परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपना जीवन को समर्पण करते हैं, आपकी बात बहुत 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 महत्वपूर्ण रखता है कि मेरे प्रियो आप क्या बोल रहे हैं। इसलिए यहोशू में हम देख रहे थे कि वो खराई से चलने के बारे में बोल रहा है। फिर जब आप 15 अध्याय को, जब आप 15 वचन को पढ़ेंगे, जब उसका 25 का 15 को पढ़ेंगे, वहाँ पास यहोशू बोलता है, यदि तुम्हें परमेश्वर की सेवा करना बुरी लगे तो आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मेरे प्रिय, यदि आपको बाइबल पढ़ना अच्छा ना लगे, बाइबल बोलता है कि दुष्टों के गीत सुनने से बुद्धिमानों की घुड़की सुनना उत्तम है। संसारिक गाना सुनना, परमेश्वर आप इसको मना कर रहा है। लीला क्रीड़ा इसको मना कर रहा है। लीला क्रीड़ा क्या है मेरे प्रिय? संसारिक गानों में नाचना, फिल्मी गानों में नाचना, ये सब को क्या करता है? परमेश्वर मना करता है। मेरे प्रिय, लीला क्रीड़ा की आत्माएं हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं। मेरे प्रियो, इस सब से मन फिराना आपको अच्छा ना लगे। हम परमेश्वर की सेवा कैसे करें, है ना? हम कैसे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, पवित्र जीवन जीकर, भेंट देकर, पैसों से भी हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पैसों से परमेश्वर की सेवा करेंगे भी, तो यदि आप पवित्र जीवन नहीं जिएंगे तो आपका क्या मतलब? यदि आपने मन नहीं फिराया है तो फिर भी परमेश्वर आपको देगा, लेकिन मेरे प्रिय, शैतान उसको छीन लेगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है दुष्टों और पवित्र धर्मियों, दुष्टों और धर्मियों दोनों के खेत में बारिश करता है। परमेश्वर सबको आशीष देता है। लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के साथ भयभक्ति में जीवन जीते हैं, उनके जीवन में उम्मीदें रहती है, परमेश्वर की शांति रहती है, परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। मेरे प्रियो, वो दुख में भी आनंद करना जानते हैं। यदि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो मेरे प्रिय, आप दुख में भी आनंद करना जानेंगे, परमेश्वर का उपस्थिति का आनंद लेना जानेंगे। इसलिए यहोशू बोलता है कि चुन लो आज तुम किसकी सेवा करोगे। यदि तुमको बुरा लगे, बाइबल पढ़ना बुरा लगे, मेरे प्रिय वचन सुनना बुरा लगे, संगति करना बुरा लगे, तो आज चुन लो। मेरे प्रिय, यदि आप चुनाव करना बहुत बड़ा चीज़ है अपने ज़िंदगी में, यदि आप चुनाव करना सही जान गए तो मेरे प्रियो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। यदि आप अपने समय पर चुनाव करना, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी समय भी आप कैसे भी चुनाव कर लें। यदि आप समय पर चुनाव कर लें, परमेश्वर के वचन का समय पर चुनाव कर लें। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, 12वीं निकलने के बाद आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक सही डिसीजन लिए तो मेरे प्रिय आप कामयाब हो जाएंगे। यदि आप वहाँ पास आप दो भेदी चुनाव किए
ये भी करूँगा वो भी करूँगा, तो आप खिचड़ी हो गए। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहता है ज़िंदगी में। वैसे ही परमेश्वर, वो तो सांसारिक बातें मैं बोल रहा हूँ, है ना, एजुकेशन के बारे में बोल रहा हूँ। यदि आप डॉक्टरी करना चाहते हैं, डॉक्टरी का आपको इंटरेस्ट है, यदि आपको डॉक्टरी का इंटरेस्ट है और आप यदि आर्ट्स लिए, तो क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते, नॉर्मल सा बात है, आप नहीं बन सकते। और वैसे ही आप यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और आप दूसरी सब्जेक्ट लिए, आपको मैथ्स पसंद है, आर्ट्स लिए, तो कन्फ्यूज हैं लोग। आज कन्फ्यूज हैं। शैतान लोगों को क्या रखा है? कन्फ्यूज रखा है। जैसे कि आप परमेश्वर का ब्लेसिंग दे, आप ब्लेसिंग से वंचित हो जाएं। आज मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि आप अपना जीवन परमेश्वर के लिए दें, तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग को खोलेगा। वैसे ही मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को चुनने की ज़रूरत है। आपको पवित्र जीवन जीने के लिए एक समर्पण करने। देखिए मेरे प्रियो, सब जीते हैं अपना जीवन, अपने तरीके से जीते हैं। चोरी कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो भी अपने तरीके से जीवन जी रहा है। नशा पान कर रहा है, वो भी इंजॉय कर रहा है, अपने हिसाब से जीवन जी रहा है। लेकिन बाइबल बताती है, सर्वोपदेशक की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, हे जवान, अपने जवानी में तू मनमानी कर, अपने तरीके से चल, अपने तरीके का जीवन जी, लेकिन पर याद रख आगे क्या बोल रहा है, पर याद रख कि परमेश्वर जो है इन सब बातों का न्याय करेगा। मेरे प्रियो, आप जो करते हैं, सुबह उठते हैं, बैठते हैं, हर समय का जो है परमेश्वर जो है लेखा लेगा, न्याय करेगा। परमेश्वर के सामने आप क्या मुंह दिखाएंगे? यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, आपने परमेश्वर के, आज से कोई नहीं बोल सकता कि मेरे को वचन सुनने का मौका नहीं मिला, मुझे परमेश्वर का वचन को मेरे को चर्च जाने का मौका नहीं। आज तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। कोई अपने आप को नहीं बोल सकता कि मुझे ये नहीं मिला। आज ऑनलाइन चर्च दुनिया भर के, मेरे पास अच्छा पास्टर नहीं था, अच्छा वचन नहीं था, ऐसे लोग बोल सकते हैं। लेकिन आज हमें इसी बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, इस बात को समझने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, और आज चुन लेने की ज़रूरत है। यहोशू क्या बोलता है? मैं और मेरा घराना परमेश्वर ही की सेवा करेंगे, परमेश्वर की वचन की सेवा करेंगे। मेरे प्रियो, यहोशू की तरह आज हमें भी परमेश्वर की उस अद्भुत बातों को हमें समझने की ज़रूरत है और परमेश्वर की चुनाव करने की ज़रूरत है। यदि आप परमेश्वर के वचन की चुनाव करेंगे, परमेश्वर की बातों का, वचन का चुनाव करेंगे, तो एक निश्चय जो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग रखा है, वो उसे आप समय पर हासिल कर पाएंगे। जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसके आप 2 अध्याय और 3 अध्याय के वचन में जब आप देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आपसे क्या कह रहा है परमेश्वर? आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने परमेश्वर का वचन को नहीं सुना। क्या आप बोल सकते हैं गाली बकने वाला इंसान सही है? गलत विचार रखने वाला, व्यभिचार करने वाला, लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, डाह करने वाला व्यक्ति सही है? आज आपको बताया जा रहा है, फ्री में सेहतवेद बताया जा रहा है। कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, आपसे किसी भी प्रकार की ऐसी कीमत नहीं मांगा जा रहा है, केवल आपको मन फिराने की बातें की जा रही है। ऐसे समय आएगा मेरे प्रियो, आपको वचन सुनने के लिए नहीं मिलेगा। मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ। आमोस की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे लास्ट अध्याय में, वहाँ लिखा है, लोग पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक लोग जो है परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे, पर वो नहीं पाएंगे, उनको नहीं मिलेगा। वो बहुत परिश्रम करेंगे परमेश्वर के वचन को ढूंढने, क्योंकि अनुग्रह खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज अवसर है, आपके घर जा रहे हैं पास्टर, बता रहे हैं, समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो, आपको बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। भाई, सबको अपना अपना लाइफ है, आप जैसे भी जीना चाहते हैं जी सकते हैं। यदि आप समर्पण करेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर को चुनेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जीवन देगा, अनंतकालीन जीवन देगा। और मेरे प्रिय, एक अंतिम छुटकारा, हमें संसार में क्लेश होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, होगा। लेकिन मेरे प्रियो, संसार तो आनंद करता है, तुम दुख उठाते हो, पर तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा।
प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को इस वचन के जरिए आप सबों को आशीष दे। आने वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह की।